पूर्वी हिस्से की बात करें जहाँ से राजेश जी आते हैं, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते तूफ़ानी बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दार्जिलिंग में हमने देखा था कि लैंडस्लाइड से करीब-करीब 28-30 लोगों की डेथ हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ पर लापता अभी भी हैं। राजेश जी, ज़रा बताएँगे आप कि आपके कोलकाता की क्या स्थिति है? क्या बारिश-वारिश वहाँ पर थम गई है? जनजीवन सामान्य है या फिर अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को? अभिषेक जी, कोलकाता की अगर खास बात की जाए तो करीब 10 एक दिन पहले बहुत बुरे हालात से बारिश हुई थी, जहाँ कमर तक पानी पूरे शहर में भर गया था और जनजीवन ठप हो गया था। लेकिन उसके बाद से इक्का-दुक्का छुट-पुट बारिश के अलावा ऐसी कोई विशेष बारिश नहीं हुई। यहाँ नॉर्थ बंगाल में, जो कि कोलकाता से करीब-करीब 700-800 किलोमीटर की दूरी पे दार्जिलिंग और सिक्किम है, वहाँ पे जो खबरें आई उसे देखते हुए ऐसा लगा कि जनजीवन बहुत बुरी तरीक़ा से प्रभावित हुआ है। 20-25 लोगों की अफ़सोसजनक मृत्यु की भी खबरें आई हैं। तो वो दिक्कतें उस साइड में हैं। यहाँ पे छुट-पुट बारिश के अलावा मुझे इन दिनों ऐसी कोई विशेष बारिश नहीं हुई है। छुट-पुट प्राय रोज़ ही हो रही है। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल है। देखिए सर, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पर हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से निकल के आई। अब ये दार्जिलिंग में, यानी कि जो हिमालयन रीजन है, वहाँ से लगातार ऐसी बुरी खबरें आ रही हैं और निश्चित तौर पर जो टूरिज़्म रिलेटेड जो हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनीज़ हैं, उनके लिए भी एक थोड़ी संकट की स्थिति ज़रूर बन जाती है। राजेश जी, थोड़ी देर पहले हम हॉस्पिटल्स की बातचीत कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेज़ी है। फोर्टिसो, मैक्स, यथार्थ, यहाँ तक कि डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज़ भी चल रही हैं। और जब भी हम बातचीत करते हैं कि अगर किसी को फ्यूचरिस्टिक सोचना हो, जहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से अच्छे हों और ग्रोथ की जो संभावना हो काफ़ी अपार हो, तो तमाम वॉइसेज़ यही होती हैं कि हॉस्पिटल आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो किसी को अगर मान लीजिए अगर निवेश का नज़रिया रखना हो, आपके हिसाब से हॉस्पिटल्स में सबसे बेहतर आपको क्या लग रहा है? अगर 1-2 शेयर अगर किसी को जोड़ना हो, अगर 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप कहाँ पर पैसे डिप्लॉय करने की सलाह देंगे? आपने सही कहा अभिषेक जी, हमने भी कई बार आपके साथ चर्चा करी है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। कारण कई थे कि अ, कई हॉस्पिटल में अगर आप देखो तो लगातार एक्सपेंशन हो रहे हैं और इस एक्सपेंशन के बावजूद इतने नए बेड्स जुड़ने के बावजूद आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो भारत में बेड की डेंसिटी बहुत नीचे है। 1.6 बेड्स पर 1000 पीपल है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत नीचे है, खास करके टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में तो बहुत ही नीचे है। दूसरे अगर आप देखेंगे तो आज जो खबरें आई सीजीएचएस की, उसके कारण से थोड़ा रेवेन्यू बूस्ट आएगा, लेकिन वो लिस्टेड प्लेयर्स में उतने ज़्यादा रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन जो डिमांड सर्ज हो रही है, खास करके इस वजह से, क्योंकि लोगों का